अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह सफेद कोट पहनकर आप देखें, सफेद ये कोट है बिल्कुल बन रही और बिल्कुल इसका वो साइज है, अगर नाजरीन को थोड़ा सा साइड से दिखाऊं तो बिल्कुल इसका वो डॉक्टरों वाला ओवरऑल का साइज है। बिल्कुल बहुत मौत पड़ी हुई है मुझे, तो प्लीज इलाज करें कोई मेरा। बिल्कुल ढीला पला चल रहा है भाई इधर शदीद। और होता है कभी-कभी इंसान को मौत पड़ती है, सुबह सुबह नहीं उठा क्या, सुबह सुबह खड़े हैं और चहचहा रहे हैं, कहका रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी तो शदीद ऐसी हमें एक तारी होती है कैफियत कि ना बिस्तर से निकलने का दिल करता है, ना मेकअप करने का दिल करता है, ना तैयार होने का दिल करता है, और बस पहली नजर जो कमरे में कहीं कपड़े शपड़े को लटके हैं उस पे जाती है कि कुछ तैयार लटक रहा है रेडीमेड, जिसके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े, कुछ सोचना ना पड़े कि इसका दुपट्टा कहाँ है, ट्राउजर कौन से कलर का, वगैरह वगैरह, और बस पहना और ढीले ढीले आ गए ऑफिस में। मेहनत तो ये भी ऑफिस में होता है। पाकिस्तानियों की मौत है मेहनत। तो कहाँ से मेहनत करेंगे हम सब लोग। लेकिन मॉर्निंग शोज के हवाले से अक्सर लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे सुबह सवेरे उठ के, तो वो उठना जो है सुबह सवेरे वो कभी कभार अच्छा खासा मुश्किल। लेकिन ये क्या आदत हो गई, आपको मसला नहीं होता, कभी कभी होता है ये। ठीक है, खैर है। क्या आप प्रोग्राम में आज क्या आप दुनिया में बताना चाह रही हैं, दुनिया को क्या सिखाना चाह रही हैं कि क्या मतलब डॉक्टर बड़े अहम लोग होते हैं, या आप सिखाना चाह रही हैं कि हर पेशा एक्चुअली अपने अपने तौर पर बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स अगर ना हो तो वो तो एक अलग लेवल ऑफ, नहीं मेरा ख्याल है कि अलग लेवल ऑफ कियोस होगा। हाँ खैर बीमार भी नहीं होंगे, बीमार भी लोग कम होंगे। जो हमारी ग़िज़ाएं हैं उस पर तो आजकल बीमार होना बनता है, तो बीमार तो लोग होंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स ना हो तो आप एक मिनट के लिए जरा सोचें कि आप इलाज कैसे करेंगे। कोई मसला हो गया आपका, एक ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है नाजरीन, इतनी कॉम्प्लेक्स है। छोटी छोटी कैपिलरीज में से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, एक कैपिलरी कट जाए अगर, मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर होता है तो उनकी आंख जो है हाई ब्लड प्रेशर में खास तौर पे लाल हो जाती है। ये एक इंडिकेशन है कि आपको पता चल जाए कि आपकी गुस्से में ये होता है बेसिकली फिनोमेना उसका। हाँ, और गुस्सा आए ना आए, आपके हाई ब्लड प्रेशर से वैसे तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। लो बीपी में आपको फेंटनेस और उस किस्म की चीज का सामना होता है, और हाई बीपी में भी अजीब सी तबीयत होती है। लेकिन वो आंखें आपकी देखकर पता देगा कोई कि अब वो जो कैपिलरीज हैं वो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू, किसी ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि वो जो है वो खून जो है वो स्प्रेड हो जाता है, निकल आता है, रप्चर हो जाती है अगर किसी का बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो। तो ये देखें छोटी सी आंख में एक धागे जैसी एक जो कैपिलरी है वो गुजर रही है, और अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो आपकी फट जाती है, जिसकी वजह से आंख लाल हो जाती है। तो एक एक हिस्सा ह्यूमन बॉडी का ऐसा बना है कि आप उस पर ज़रा सोचें, आंखों के बारे में सोचें। उस दिन मुझे एक आंटी मिली, उन्होंने कहा कि तो आपको लोग बड़े मिलते हैं, कोई आपसे उस दिन कह रहा था, फिर एक आंटी तो लोग मिलते हैं। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे बताया क्या। कहती है सुबह उठी और उनके साथ हुआ ये कि शदीद आंखों में दर्द, शदीद इस कदर आंखों में दर्द कि उन्होंने कहा मैंने आंखों में हाथ रखे हुए और मैं आंखों से हाथ ना हटा सकूं। और कहती है मुझे मेरे बेटे हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर अब इंतजार कर रहे हैं कि ये मैडम हाथ हटाएंगी तो मैं उनको देख के बताऊंगा कि भाई क्या हुआ। वो कहती है कुछ भी कर ले आंखों से मैं हाथ नहीं हटा सकती, और कहती है मैं रोई जाऊं और शदीद तड़प रही हूँ। आप हैरान होंगे सुन के, कहती है कुछ नहीं हुआ, रात को सोई, सुबह उठी और आंखों में शदीद दर्द के साथ हॉस्पिटल पहुंची। उसके बाद क्या हुआ ये तो बता दिया आपने, अगला तो आए। डॉक्टर कहते हैं आपके कॉर्निया पे स्क्रैचेस हैं, किसी बिल्ली ने उनको पंजे मारे कॉर्निया पे। अब नहीं, वो आंटी रहती भी अकेली हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो है वो कुछ अजीब सा सिलसिला है और अजीब सा मामला है। उन्होंने कहा कहीं कोई मुक्का लगा, कोई घूंसा लगा। कहती है मैं कोई दुश्मनदारी वाली हूँ कि मैं किसी से लड़ाइयाँ करूंगी। फिर उन्होंने कहा कोई एक्सीडेंट हुआ, कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं रात को ठीक ठाक बिल्कुल आराम से लेटी सोई और सुबह उठी तो शदीद दर्द तकलीफ। और वो कहते हैं आपके कॉर्निया पे स्क्रैचेस हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है, वो ये हो सकता है, मेडिकल साइंस की क्लास है आज, मैं कहाँ बैठूं मैडम। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि आपने रात को आंख बहुत विगोरसली मली हो। तो हर चीज अपनी ह्यूमन बॉडी का जो एक हिस्सा है उसको ध्यान से ख्याल से इस्तेमाल करें। आंखें हम मलते हैं, मजा बड़ा आता है, वैसे जरा दबा के आंखें मलने का मजा बड़ा, एक वो चस्के वाली फीलिंग आती है, लेकिन उससे फिर होता वही है कि कॉर्निया पे स्क्रैचेस और अजीब व गरीब आपकी सूरत हाल में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। ये था आज का काम का लेसन। आज की मेडिकल साइंस की क्लास थी, खत्म हो गई मेडिकल की क्लास, तो फिर हम आगे बढ़े। वो तो एक फीलिंग है, मैंने व्हाइट कोट पहन लिया तो बस वो फीलिंग ही आ गई बिल्कुल। पूरे प्रोग्राम में यही होना है नाजरीन। मैं आप सब की पनाह चाहता हूँ इससे, अल्लाह आप पर रहम करे। मेरी तो खैर है वो बेचारी की आंखों में दर्द था, मेरे कानों में होगा। आज मेडिकल की टर्मिनोलॉजी से 60 सेकंड न्यूज देखते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़।
खतरनाक निपाह वायरस के पाकिस्तान में भी फैलाव का मुमकिन खतरा, अलर्ट जारी। बिजली की कीमत में मज़ीद ₹3.28 इजाफे की मंजूरी। अखराजात में कटौती और गैस महंगी करने के लिए IMF जायजा मिशन रवा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। फैज़ाबाद धरना केस फरीकैन को हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। तहरीरी जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान हॉकी टीम जापान के हाथों 2-3 से शिकस्त के बाद एशियन गेम्स में मेडल की दौड़ से बाहर। बरतानिया के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। मेक्सिको में तारकीन वतन के ट्रक को हादसा, 10 अफराद हलाक और 25 जख्मी। बांग्लादेशी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। चीन की मदद से इंडोनेशिया में पहली बुलेट ट्रेन सर्विस का आगाज। ट्रम्प की तबीयत ठीक है? ट्रम्प की तबीयत तो क्या होना है, वैसे पूछ रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ओके ठीक है। ट्रम्प की तबीयत भाई अजीब मसाइल चल रहे हैं उसके साथ, बड़ी मुसीबत में वो फंसने वाला है। कई $100 मिलियन का उसके ऊपर जो है ना वो जुर्माना हो सकता है, उसकी जायदाद भी जब्त हो सकती है। और न्यूयॉर्क के जो अटॉर्नी जनरल है लेटिया जेम्स, उन्होंने मुकदमा किया हुआ है उसके ऊपर, और 2022 में उसके खिलाफ मुकदमा किया था। ये और बेसिक ये मुकदमा क्या है ये हम जान लेते हैं ना। सोबिया चीमा हमारी जो अमेरिकी नुमाइंदा है उनसे पूछ लेते हैं। जी सोबिया, बताइए ये ट्रम्प की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी और फ्रॉड में मुलव्वस करार दे दिया है। अदालत के जो जज है आर्थर एंग्रॉन, उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी जो है वो उन्होंने अपने असासों की जो मालियत है उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। और इसके अलावा उन अदालत ने फैसले में ये भी कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस दावे को भी साबित करने में नाकाम रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद ख़रीदार जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। मैं आपको जो है इस मुकदमे की थोड़ी तफसीलात से आगाह कर दूं कि सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क के जो अटॉर्नी जनरल है लेटिशिया जेम्स, उन्होंने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि उन्होंने अपने असासा जात की जो मालियत है उसको तकरीबन $2.2 अरब जो है वो बढ़ाकर बताया ताकि वो एक अच्छी बिजनेस डील जो है वो हासिल कर सकें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने इस बात को मुस्तरद किया था और कहा था कि इस रकम को जो है वो बताने में किसी किस्म की मुबालगा राय से काम नहीं लिया गया, बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये रकम जो है बतौर विजनरी रियल स्टेट डेवलपर के तौर पे समझी थी। और उस वक्त जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है इस मुकदमे को नाकाबिले समाअत करार देने के बारे में भी जो एक दरख्वास्त अदालत में दायर की गई थी, जो कि अदालत ने उस वक्त मुस्तरद कर दी थी। और अब जो है अदालत ने ना सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनके 2 बेटों को भी जो है वो जो है धोखाधड़ी और फ्रॉड में जो है मुलव्वस करार दे दिया। मैं यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिनका जिक्र जो है अदालत में किया गया था, जिसमें मारे लागू पार्क एवेन्यू पर एक बिल्डिंग, ट्रंप टावर में जो है वो पेंट हाउस, और इसके अलावा वेस्टचेस्टर काउंटी में एक स्टेट भी शामिल है। और मैं आपको ये इस हवाले से ये बताती चलूँ कि अदालत ने जो है वो इन कंपनियों के लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है। और अब क्योंकि जो है वो फैसला अदालत ने जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ चुका है और अब इसमें जो है बाज़ाब्ता एक समाअत का आगाज़ किया जाएगा। और इस हवाले से जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इस समाअत को मुलतवी करने के हवाले से भी एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर की थी, जो कि अदालत ने उसे भी मुस्तरद कर दिया है। और अब जो है वो बाकायदा इस हफ्ते से जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू होने का जो है वो इम्कान है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सोबिया। ये तो मामला वो हो गया, रसीदे कटो भाई, डोनाल्ड ट्रंप रसीदे कटो, ये हो गया। उसके भी फ्लैटों का पता नहीं चल रहा, प्रॉपर्टियों का पता ही नहीं चल रहा किसकी कहाँ। ये तो भाई मामला सीरियस देखा सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी कुछ पता नहीं चला और चलता भी नहीं है, लेकिन जो चीज एक पता चली है वो ये है कि मायरा खान पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा, उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है उनकी तबीयत अब अभी आजकल तो तबीयत उनकी शानदार, मतलब खिले और डॉक्टर साहब बताइए तो पता चले कि भाई क्या है। शादी के वक्त कैसी तबीयत हो जाती है इंसान की? खिली सी तबीयत होती है, खिली सी, कोल्ड फीट भी होते हैं। कल हमने वो देखा ना, आपको भी दिखाया कि उनके दूल्हा साहब जो है वो जरा इमोशनल से हो गए भी थे और अच्छे खासे वो इमोशनल थे। और बस फिर काफ़ी लोगों को उनकी तस्वीर और वो सारा जो एक तकरीब का सिलसिला था वो पसंद आया। हर बार हाल तकरीब जो है वो मरी के एक निजी होटल में हुई थी। अच्छा। और वहाँ पर वो सारा होटल जो है वो मायरा की शादी के लिए बुक था, सारे कमरे हर चीज़ वो उनके लिए बुक थी। और वहाँ पर लोग जाकर ठहरे। 3 दिन का गालिबन ये एक तकरीब का फंक्शन था, फ्राइडे टिल संडे। और जो हमारी डिज़ाइनर हैं, अब
अब कपड़ों की बड़ी बात होती है ना, जाहिर है कि अब भाई कपड़े माहिरा ने किसके पहने थे और कौन से डिजाइनर जो है वो उन्होंने माहिरा के कपड़े डिजाइन किए। तो जब ये बात आती है तो फिर फराज मनान की जो तर्जुमान है उन्होंने तस्दीक की है कि माहिरा खान ने इस खास दिन के लिए उनके तैयार करदा जोड़े का इंतखाब किया था। और कीमत नाजरीन, कीमत जो है वो बड़ी अहम है हर उरूसी जोड़े में। उसकी कीमत जो है वो वाज़े तौर पर खैर फिलहाल जाहिर ना करते हुए उन्होंने इतना ही बताया है कि हमारे कस्टमाइज्ड जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं उनकी कीमत कम से कम 35 लाख रुपए से 35 लाख रुपए से शुरू होती है। तो ये माहिरा खान वाला 35 लाख का होगा या कम से कम 35 का तो होगा ही। चलो 35 का नहीं होगा तो 20 का होगा। क्यों होगा 20 का? वो कह रहा है 35 से शुरू होता है तो 20 का क्यों होगा? यार आप कौन सी मैथ्स, आप लोगों का मसला ये मेडिकल साइंस पढ़ के ना मैथ्स भूल जाते हो। वो कह रहा है कम से कम मेरी दुकान की चीज 35 लाख रुपए की, आप कह रहे नहीं 20 की होगी। चलो मैं तो बार्गेनिंग करने खड़ी हुई है आप यहाँ पे, नहीं 20 की लगा लो। नहीं बार्गेनिंग होती भी है। फराज मनान का जोड़ा अगर माहिरा खान ने पहन लिया तो फराज मनान की वाह हो जाएगी ना। तो दोनों ही बड़े नाम है। वो कम से कम 35 का तो होगा, वो ये कह रहे हैं। हाँ होगा बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है। और लेकिन 35 भाई बहुत होते हैं, 35 लाख मैंने सुना है। तो दूल्हे ने दिए होंगे। दूल्हा कौन सा कोई हल्का, आप दूल्हे को हल्का ना ले भाई। हाँ, वो रो रहा था, वो बिजनेसमैन है दूल्हा भाई, बिजनेसमैन है बिल्कुल। इस बात पे रो रहा होगा। ना करे, नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मजाक करे। अब देखें शादी के हवाले से गपशप तो बनती है। हम इधर फूफी थोड़ी बैठे हैं खामखा। तो ये है कि वो भी अच्छे खासे खाते पीते घराने के। माशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। और हर कोई हमारी तरह थोड़ी होता है भाई, अच्छी बात नहीं। और अगर पूरा होटल बुक कराया हुआ है तो 35 लाख का जोड़ा है। पूरा होटल बुक कराया था उन्होंने? हाँ, ये सुनने में आ रहा है, बिल्कुल ये सुनने में आ रहा है। हतमी तौर पर तकरीबन 200 कमरे जो हैं, जाहिर है जितने कमरे उस होटल में थे तकरीबन बुक करा लिया। तो सारे गेस्ट जो थे वो ऐसी भी होती है शादियां? ऐसी भी होती हैं शादियां जिसके पास माल हो गई। तंबू में नहीं होता, तंबू में बुला लिया बस आ जाओ भाई चलो। तो इन्होंने तंबू की सेरेमनी तो बाहर वो ओपन एयर तंबू ही था, बस तंबू ऊपर नहीं लगा था लेकिन था वो ओपन एयर ही। और ये जो दूल्हे भाई जो है उन्होंने किसका जोड़ा पहना था? उन्होंने जो है यूसुफ बशीर कुरैशी स्टूडियो जो है वो यूके YQB बिल्कुल, यूसुफ बशीर कुरैशी क्या होता है वो? YBQ। हाँ, यूसुफ बशीर कुरैशी, उन्होंने उनका लिबास जो है उसको मुंतखब किया था। और गुड जबरदस्त। अच्छा, लेकिन इनकी मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो इनके कलर कॉम्बिनेशन की जो सिलेक्शन थी। माहिरा का तो चलने था ही आइस ब्लू किस्म का, लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, लेकिन जो उन्होंने मैच किया उनके साथ, उन्होंने कोई गुलाबी या उस किस्म की पगड़ी जो आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़ी लाइट ब्लू पगड़ी। मुझे आई लाइक द लाइट ब्लू पगड़ी। सलीम करीम साहब, ये अब इस्तेमाल हो गई ना, अब इससे ले लेंगे। हेलो यार, आपने तो इस्तेमाल कर ली, पहने का कौन? देखते हैं, ढूंढते हैं कोई बंदा, कोई ढूंढते हैं पहनने के लिए, क्या मसला है। तो ये है जी, नीलामी करेंगे इसकी। माइकल जैक्सन की टोपी कितने में नीलाम हुई थी? वाकई करोड़ों में जी। एक तो ये 35 लाख रुपए की जो आप जिक्र कर रही हैं ना, ये बड़े महंगे ड्रेस होते हैं। और मुल्क में महंगाई की शरह आपको पता है बढ़ चुकी है, 31.44 तक पहुंच चुकी है महंगाई की शरह। कल तो एक और खबर आई थी अच्छी खबर, वो आप लोगों ने नहीं सुनी क्या? बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। अभी बताते हैं जी। पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने जो है वो महंगाई की जो शरह है उसमें 2% इजाफा हुआ है और 31.44 हो चुकी है। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। सितंबर के महीने में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 1.67% इजाफा हुआ है। और प्याज जो है वो 39.3, दाल सब्जियाँ 19.8, चीनी 10.8, सब्जियां भी ना खाओ, ये सब जो है वो महंगा हुआ है। मोटर फ्यूल जो है वो 11.3, ईंधन 9.2% महंगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 4.2% बढ़े हैं। और 2022 से 2023 तक के दरमियान जो 163% इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में जी। चीनी की कीमत में 93%, आटा 87%, चाय 83%, ये महंगा हुआ है। वैसे तो आदात शुमार चल रहे हैं आज। और भाई आप लोगों ने 35 लाख रुपए का मुझे जो है ना वो टीका दिखाकर टेंशन में ले आए आप मुझे। अजीब आप लोग बातें कर रहे हैं। ये 35 लाख का चलो ठीक है, उनके पास थे, उन्होंने पहना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम? हमारे पास नहीं है, हम यही आटे दाल की बातें करेंगे। आटे दाल की बातें करेंगे, लेकिन जैसा मुंह वैसी बात होता है ना। अगर मेरी माने तो प्याज महंगा हो गया। माहिरा का मुंह है, उस पे 35 लाख जचता है। हाँ। हम बात करेंगे भाई प्याज महंगी हो गई, प्याज आटा महंगा हो गया। मैं तो लाजिम को ये कहती हूँ प्याज महंगा हो गया, प्याज मत खाएं। दालें महंगी हो गई हैं, दाल मत खाएं। बिजली महंगी हो गई है, बत्तियां बुझा कर बैठे घर में, क्या जरूरत है बल्ब लगाने की जी। और जहाँ पर कोई और चीज, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है तो घर से बाहर ना निकले, पैदल जाएं, अंदर बैठे रहें, पैदल जाएं, चलो पैदल चले जाएं, सेहत बनेगी। और आम तौर पर तासुर ये है कि भाई हम क्या करेंगे, तो हम कुछ भी ना करें, हम बस हवा खाएं, हवा पिए और हवा भी लगेगा, टैक्स लगेगा इंशाल्लाह, देखना। हवा खाएं, हवा पिए,
और हवा पे जिए। अभी तो एक और काम होने वाला है, मोबाइल फोन सिम जो है बिल्कुल बड़े पैमाने पर एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है और ये तो खैर होना भी चाहिए था। दोबारा तस्दीक होगी सबकी, क्या वो जी बायोमेट्रिक्स दोबारा होंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में मोबाइल सिम्स जो हैं उनकी दोबारा तस्दीक का फैसला कर लिया गया है। ये ऐलान भी कर दिया गया है सरकारी ज़राए के मुताबिक। जो मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम था उसके तहत अब सिम्स की तस्दीक दोबारा की जाएगी। अब तक जितनी सिम्स ब्लॉक हुई हैं वो भी जरा आपको बताते हैं। अब तक 80,000 मोबाइल सिम्स जो है वो ब्लॉक हुई हैं। 80,000 से ज्यादा वो मोबाइल सिम्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। अच्छा, मुल्क भर में 40.5 लाख गैर फाल सिम्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि जो नॉन फंक्शनल थी, जो इस्तेमाल के ज़रिए इस्तेमाल नहीं थी। और गैर कानूनी सिम्स पर 8,000 रिटेलर्स और 95 फ्रेंचाइज जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और दस्तावेजात जो सामने आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक मोबाइल कंपनीज के 24 एहलकार भी नौकरी से फारिग कर दिए गए हैं और 5 को गिरफ्तार भी किया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जाहिर है क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए, और दहशतगर्दी में जो सबसे कन्वीनियंट चीज़ होती है, जो उनके लिए दहशतगर्दी को पॉसिबल बनाती है करने वालों के लिए, वो है मोबाइल फोन्स पे कम्युनिकेट करना। इधर से गाड़ी निकल गई है, उधर बंद कर दी जाती है। मुख्तलिफ ऐसे दिन जब होते हैं बिल्कुल खतरनाक, मतलब वो ऐसे दिन जिस दिन खतरा हो के कोई कार्रवाई की जा सकती है। उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपने टारगेट के बारे में अगले को अपने को बता दिया कि भाई ये है और इधर से निकल गया। साइंसी बात आपने बताई है कि फोन पे बता देते हैं टारगेट के बारे में, बता भी देते हैं। बाज़ औक़ात प्लानिंग में बड़ा हिस्सा होता है। कोई शख्स, अब जाहिर है अगर कोई मतलब हमारे दुश्मन तो पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं, तो ये अब सिम्स हमारी अफगानिस्तान में रोमिंग उस पर बंद करवाई जा रही है, ये भी काम ये भी है। एक पासपोर्ट, अच्छा एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम जो है वो खोली जा सकेगी। हाँ, ये भी है। चलो ये तो आपने सिम में बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो डॉलरों की बारिश हो रही है, डॉलरों की बारिश हो रही है, कराची में हो रही है बारिश। जी कल तो बढ़ गया थोड़ा सा डॉलर। 50 मिलियन डॉलर्स घरों में छुपाए हुए हैं लोगों ने भाई कराची में। मैं वापस जा रहा हूँ कराची, मैंने सोच लिया है। नहीं तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ज्वाइन करते हैं साथ। नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको क्या पता चलता होगा? मुझे बताएं, आप बताएं। हमने छापा मारा वैसे, मैं और आप गए छापा मारने पुलिस के साथ, ठीक है। डॉलर ही डॉलर है, ठीक है। 4 उठा के जेब में डाल लिए तो क्या पता 400 के। बात तो सही है। और कहाँ कराची का ओल्ड सिटी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया के अंदर घरों में लोगों ने छुपा के रखे हुए हैं। मैं तो वहीं करीब ही रहता था, तो बस वहाँ जाकर मैं 50 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर्स घरों में छुपाए गए हैं। और ये बड़ी तहकीकात वगैरह चल रही हैं इसके हवाले से। और हसास जो इदारे हैं उन्होंने मुख्तलिफ बैंकों और मनी चेंजर्स का रिकॉर्ड हासिल किया है। डॉलर समेत कई दीगर जो गैर मुल्की करेंसियाँ हैं उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में जो अफराद हैं उनकी फ़हरिस्तें बना ली गई हैं। और बेसिकली होता क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट समझकर ख़रीद रहे होते हैं ना, कि चलो भाई ये खरीद लो। तो ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। तो उन्होंने ताहाल 50 मिलियन से ज़ायद अमेरिकी डॉलर्स और दूसरी गैर मुल्की करेंसी जो है वो ख़रीदी है। और मतलब आप वो बस छुपा लिया उन्होंने। एरिया कौन सा है? ओल्ड सिटी एरिया। आप अगर कराची तो आप गई है ना, आपने देखा है, जैसे लियारी है, ठीक है, लियारी का एरिया है, खारा दर, मीठा दर, सदर वालों, अल्लाह सदर क्या पता नाजरीन, क्या पता अवैस के घर से भी कोई निकल, मतलब मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो वैसे ही सिर्फ सोच रही थी। सोचने पे तो नहीं है ना। नहीं निकलेंगे मेरे घर से डॉलर, बिल्कुल मैं इस बात का इकरार करता हूँ। 100 डॉलर निकलेंगे पूरे, उससे ज्यादा एक निकले तो मुझे कह देना। हाँ, लेकिन देखिए इसमें एक और चीज भी है कि एक है ब्लैक में डॉलर की खरीदो फरोख्त होनी, अनडिक्लेयर्ड जिसको कहते हैं, जिस पर टैक्स पे ना किया गया हो। कुछ एक आपकी इनकम का हिस्सा वो है जिस पे आपने टैक्स पे किया, उस पे टैक्स पे करके आपने उसको वाइटन किया, और उसको वाइटन करने के बाद आपका ये हक बनता है कि अगर आपको जरूरत है आप तो फिर आप खरीदें। और आप जाहिर है अपनी वो इनकम डिक्लेयर भी करेंगे, टैक्स गोशवारों में उसका जो है इंदराज भी करेंगे। बाय द वे, टैक्स गोशवारों से याद आया कि टैक्स गोशवारों की जो डेट है वो भी आगे कर दी गई है। पहले वो मेरा ख्याल है 30 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया कि हम नहीं बढ़ा रहे। 29 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया कि हम डेट नहीं बढ़ा रहे, और 30 सितंबर को ऐलान किया कि हमने बढ़ा दी है। बिल्कुल, कौन लोगों भाई एक फैसला कर लो, एक बात कर लो यार, तुम लोगों से इतनी चीज नहीं होती। हर साल का पता है सबको कि ये 30 सितंबर के बाद 31 अक्टूबर होती है। ड्रामे करवा लो इनसे। होती क्यों है वैसे? ताकि लोग मजीद टैक्स फाइलिंग कर सकें। अच्छी बात है, लेकिन मतलब यार कोई तरीका होता है, हम नहीं कर रहे, अच्छा कर ली, टेंशन दे देते हो खामखा। जो करने वाले हैं, गोशवारे भरने वाले, जमा कराने वाले, उनको टेंशन हो जाती है। जिन्होंने नहीं करा, बहरहाल अब उनके घरों पे जा रही है पुलिस और डॉलर निकलवाएगी वहां से। ये आपको बता दूं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हम एक वक्फा लेते हैं, बिल्कुल, थोड़ा देखते हैं क्या डॉलर वॉलर की क्या कहानी है, फिर वापस आते हैं तो आपसे बात करते हैं भाई। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। महंगाई बहुत हो गई है, 35 लाख के जोड़ों की तो बातें हो गई, ठीक है। 3.28 फी यूनिट बिजली बढ़ गई है। अब और बहुत सारी चीजों का मैंने आपको बताया। हाँ, एडजस्टमेंट की मद में भी अच्छे खासे पैसे वो हमसे मार लेते हैं और 13-15 शदीद बिल आया है इस मरतबा। जितना मेरा बिल आया ना, मतलब अगर 50 रुपए मेरा बिल है तो 25 रुपए उसके अंदर मजीद टैक्स ऐड करके 75 रुपए कर दिया गया। ये है बिल की सूरत हाल। 25 तो ये तो आपने खैर वो जो आधा 50% ऑफ द बिल इज माई टैक्स। अंदाजा लगाएं ये किधर से आ रहे हैं ये टैक्स, और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमें पता भी नहीं है कि क्यों दे रहे हैं हम और किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। खैर बहरहाल महंगाई बढ़ गई है और हमने आपसे पूछना ये है कि महंगाई ने जहां मुआशी तौर पर अवामी जो सरगर्मी है उनको, अवामी सरगर्मियों को सुस्त कर दिया है, घरेलू बजट को टाइट कर दिया है, ख़वातीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जहां एक बोरी आटे से पूरा घर चल जाता था, अब उसी एक बोरी आटे को किस तरह से चलाते रहना है ताकि वो घर की जरूरत को पूरा कर सके, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें। अब आपने हमें कॉल करनी है, बताना क्या है? बताना है कि भाई आप कैसे महंगाई से बचने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, कुछ हमें समझा दें, कोई हमें आइडिया दे दें, कोई यूनिक बातें, कोई ऐसी चीज जो आपने की हो या मजबूरन हम फायदा उठा सके। हम जाती तौर पर मैं और अवैस हम फायदा उठा सके, आप और दूसरे लोग भी फायदा उठा सके जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसा हम फायदा उठाने से मना नहीं करेंगे। जो महंगाई से परेशान है वो महंगाई से बचने के लिए टोटके हमें बताए। अब देखें ये जैसे इस्त्री हो रही है, इस्त्री करने का टोटका मैं आपको बताऊं, सस्ते आवर्स में करें, सस्ते आवर्स में कर लें, पीक आवर्स में ना करें, 5 से 11 बजे तक ना करें। जो काम करना है इस्त्री का 5 बजे से पहले कर लें, ताकि आपको बिजली के जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर इस्त्री क्योंकि ज़्यादा बिल ले रही होती है तो वो मामला उसका ज़रा अच्छा। जो लोग अभी एक और बात भी मैं आपको बताती हूँ, उस पर गहरी नज़र आपने रखनी है। लेकिन सरदार अवैस साहब है मानसेरा से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक है जी। आपकी तरफ भी महंगाई है मानसेरा में? जाहिर है जी, हम भी मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान का हिस्सा है तो महंगाई का शिकार तो हम भी हैं। क्या बात है, कितना शिकार है आप जी? कितना शिकार हैं आप महंगाई का? जितना आप दारुल हुकूमत वाले हैं उससे डबल हम के नहीं, दारुल हुकूमत में सदा महंगाई है। यहाँ पर कुछ लेने जाओ ना, वो महंगी चीज बताता है, मैं उससे कहता हूँ भाई ये इतनी महंगी क्यों है, कहता है इस्लामाबाद है जी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करते हैं, ये अजीब मसला है। इस्लामाबाद में बस समझ में नहीं आया वैसे। लेकिन आप बताएं कि आप महंगाई के दौर में बचत का कौन सा तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सिखाएं हमें। कोशिश ही कर सकते हैं, अब कोशिश के अलावा तो कुछ रहा नहीं हमारे पास। हाँ, तो क्या है कोशिश में बताएं। जेब में कुछ बचेगा तो कोशिश करेंगे ना, कोई तरीका है ही नहीं इस दौर में। मतलब इनकम आपकी जो है वो कम है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है। हाँ। मतलब महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, जब इनकम जहाँ पे है वो वहीं पे वो नहीं बढ़ रही, तो इसमें बचत तो नहीं, उल्टा कर नहीं। लेकिन आपने क्या बिजली इस्तेमाल कम करना शुरू कर दी, आटा कम खाना शुरू कर दिया, चावल कम कर दिए, क्या किया? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, इंसान कुछ करता है, हाथ पांव तो मारता है। आटा चावल तो खैर नहीं किया, वो तो जरूरत है, उसी के लिए हम सारी तग्गोदो कर रहे हैं। लेकिन बिजली की जहाँ तक आपने बात की, तो चूंकि अब मानसेरा में सर्द मौसम आ चुका है, सर्दियां अब, तो अब बिजली की बचत वैसे ही कम होगी। तो हमने पहले से बिजली की जो उसका जो खर्च है वो बहुत कम कर दिया, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं, अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती बिजली की। लेकिन अब गैस का मसला शुरू हो जाएगा और वो अभी इस साल गर्मियों में भी शुरू हुआ था। अच्छा, जो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, आपने वक्त निकाला। जो मैं नाजरीन को कह रही थी वो ये है कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, और ये मुतादिद शहरों में ये कवानीन लागू हैं, और वो ये हैं कि जो गैस जो खींचने के जो होती हैं ना मशीन्स, जी, गैस को सक करने वाली जो मशीन्स होती हैं, जो कि लोग प्राइवेटली अपने घर में लगा लेते हैं, ताकि कंप्रेसर्स, बिल्कुल, ताकि हमारे घर में प्रेशर गैस का ज्यादा आए, और दूसरे के घर में और दूसरे के घर में गैस ही ना आए। चोरी बेसिकली इसको कहते हैं, चोरी। तो ये चीज जो है पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी है और इलीगल है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई लोग, और ये मत ज़हन रखिए, अगर आपने भी लगाई हुई है तो भी, हाँ, तो आप भी खैर मनाइए और आपकी भी शामत आ सकती है। हमारे बहुत सारे जानने वालों ने लगाई थी, उधर मिल रही थी कराची में, बहुत सारे लोगों ने लगा ली। बाद में हमें पता चला कि हमारे अपार्टमेंट में लोगों ने लगाई हुई है, अब हमारे यहाँ गैस आ नहीं रही, बाकी लोगों के यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली वो जो गैस सब में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी वो हमने चोरी कर ली, तो हम सब चोर हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो ये काम, अगर ये चोरी कोई आपके आसपास इलाके में कर रहा हो तो आपने फौरन अपनी अथॉरिटीज को बताना है, फिर आप देखें उसके साथ होता क्या है। और ये इसलिए नहीं कि हम किसी का नुकसान कराएं, इसकी वजह ये है कि एक चीज़ गैर कानूनी है, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, और जितनी गैस आपके पास आनी थी उस पल उससे खींच रहे हैं, और बाकी लोग बेचारे सर्दी में ठिठर ठिठर के मर जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। सद्दाम हुसैन है हमारे साथ जी, कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सद्दाम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक। हालात ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मौशी हालात ठीक हैं आपके? पेट्रोल कम हो गया, खुश हो? 8 रुपए पेट्रोल कम हुआ है। पेट्रोल कम होने से खुश नहीं है, अपने
चीजों को मैनेज करके इंसान खुश रहता है। कैसे मैनेज कर रहे हो, बताओ भाई, कोई आइडिया दो, कोई लोगों को सिखाओ। मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखें, जैसे जैसे महंगाई हो रही है वैसे वैसे अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। मतलब फजूल खर्ची, जो बहुत सारी चीजें फजूल खर्ची में आती हैं। जैसे सबसे पहले फजूल खर्ची हम लोग बहुत ज्यादा होटलिंग करते हैं, घरों के खाने छोड़ के होटलिंग करते हैं, उससे बचें। सही है। अगर पहले आप महीने में 4-5 दफा करते हैं तो चलें, आप करें जरूर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन उसको कम करके 2 दफा कर रहे हैं। ठीक है सदाम साहब, आपने बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बताया है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ ज़रा सियासी मामलात की, और सबसे ज़्यादा गर्म मामला, सबसे ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कि एंटिसिपेशन वाला मामला, वो है जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की टिकट कटवा चुके हैं। इत्तेहाद एयरवेज की वो फ़्लाइट है जो कि शाम को 21 तारीख को पहुँचेगी, और इन्हीं हवाले से हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब PMLN से हमारे साथ रहनुमा है उनके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि अब जाहिर है उनकी वापसी की सारी प्लानिंग चल रही है और उनके इस्तकबाल की भी प्लानिंग चल रही है। किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियां अहम को पार्टी में क्या क्या चीज़ किस किस के हवाले की गई है कि भाई तुमने ये मामला देखना है, आपने ये चीज़ देखनी है? देखें ओवरऑल पार्टी को मुतहरक किया गया है। जितने भी हमारे विंग्स थे, जिस तरह विमेन विंग थे, प्रोफेशनल विंग्स थे, MSF थी, यूथ विंग थी, सारों को रीऑर्गेनाइज किया गया है, उनको टास्क दी गई हैं। इसी तरह जितने भी MNAs, MPAs जो पार्लियामेंटेरियंस रह चुके हैं साहब का, और जो टिकट होल्डर्स हैं, हर एक को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एक पूरी जमात जो है वो रैली करेगी। कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जलसे हो रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जो इनपुट आ रही है मुख्तलिफ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, 20 बल्कि दर्जनों जगहों पे एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की उम्मीद बन के मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और उनको एक हिस्टोरिक वेलकम देना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये हमारी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी होगा 21 अक्टूबर से। तो हर लिहाज से पार्टी जो है इसको प्लान भी कर रही है। अच्छा सर, ये जी अभी तक तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई वापस आ भी रहे, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने भी अभी बयान दिया है कल ही कि जी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये इसमें अभी तक कोई इबाम मौजूद है क्या? देखें, जब नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बोर्ड भी कर जाएंगे फ्लाइट, तो तब भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। तो पार्टी मुतहरक है, बिल्कुल इस लिहाज से क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है। सही है। अच्छा, एक और चीज का भी यकीन नहीं आ रहा लोगों को। सही है। वो एक और चीज ये है जिसका यकीन नहीं आ रहा लोगों को कि शादरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा, यानी कि लाहौर शहर, तख्ते लाहौर इसको कहा जाता था, इस शहर में मुस्लिम लीग नून का जलसा और इतने हल्की आवाम की आमद, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रही, यकीन नहीं आ रहा। क्योंकि देखें, लोग कहते हैं कि भाई वो दूर दराज के इलाकों से नहीं आ रहे थे। एक जलसा होता है एक शहर में, चाहे वो शादरा है, कहीं भी है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी का जलसा जिसने उस सूबे को होल्ड किया हो, जिसकी उस सूबे में सालों सालों हुकूमतें रही हों, तो उनके लिए तो ये थोड़ी है कि वो शादरा का एक जलसा है, वो तो फिर हर तरफ से ही लाहौर के लोग आएंगे वहाँ पर। ये क्या हुआ, इन जलसों की क्या सूरत हाल है? नहीं, देखें, ये पहला और आखिरी जलसा नहीं है, और ये कोई लाहौर का जलसा नहीं था। ये एक हल्के का NA के एक्टिविटी थी, जिस तरह वर्कर कन्वेंशन या पॉलिटिकल एक्टिविटी या कॉर्नर मीटिंग या जलसा कह लें आप, हल्के का ये वो था। और इस तरह क्योंकि मरियम बीबी ने प्लान किया है कि वो हर हल्के में जाएंगी, इसके साथ साथ दीगर जो लीडरान हैं वो भी हर हल्के में जाएंगे। तो इस तरह के जो जलसे एक नहीं हो रहा, हमारा दिन में ये 30-30, 40-40 जलसे इस तरह के हो रहे हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो ये हर हल्के में एक्टिविटी चल रही है। तो ये भी उसी तरह की एक्टिविटी थी। ये बिल्डअप है, ये प्रेपरेटरी वर्क है
टुवर्ड्स 21 अक्टूबर, और ये इसको जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पता नहीं ये लाहौर का जलसा था या कैसा था, ये एक आप इसको कॉर्नर मीटिंग कह लें जो बढ़ के एक जलसा नुमा हो गई विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी को नहीं कहा गया दूसरे हलकों से कि वो इधर आए, ये उस लोकल एरिया की एक्टिविटी थी, और ये बल्कि हदायत है कि ये जो लोकल एरिया की एक्टिविटी है वो लोकलाइज्ड हो, ताकि हम उस एरिया को मोबिलाइज करें बजाय के बाहर से लोग आए। तो ये हम हर एरिया वाइज जो है, हर यूसी वाइज, हर पीपी वाइज, इवन के हम वार्ड तक जो है वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये आपको नजर आएंगी। ये सिर्फ शुरुआत है जी। तो ये फिर इस तरह के ऐलानात की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि बंदे आए तो मोटरसाइकिलें पाएं, मोटरसाइकिलों का इनाम दिया जा रहा है? देखें, वो कोई इंडिविजुअल है जिन्होंने इस तरह का कोई काम किया है, हमें तो कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही कि इस तरह के ऐलान किया जाए, लेकिन ये कोई इंडिविजुअल एक्ट है जिसने इस तरह का काम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बहुत इंथुजियास्टिक है, बहुत इनकरेज्ड है कायद की वापसी के ऊपर, और आप इसके देखें रिजल्ट हर रोज आप देखेंगे, एवरी डे हमारा सोशल मीडिया अपलोड कर रहा है एक्टिविटीज को, और ये बिल्डअप हो रहा है। और 21 को इट विल बी अ हिस्टोरिक वेलकम। हमें किसी को कोई लालच देने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे जलसों में आए, लेकिन वो एक लोकल लेवल पे कोई ये तो चलो उसने अपने तौर पर कर लिया बंदे ने, ऐसे ही उसने वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी स्टाइल में वो कहते हैं ना, शुरली उसने छोड़ दी। बिल्कुल, तो वो चलो ठीक है, वो भी पॉपुलर हो गया। चलो आपने नहीं उससे कहा कि भाई मैं भी इतने बंदे लेकर आऊंगा, इधर तो डील भी चल सकती है ना। वो खुद जाने के लिए तैयार है उसकी ऑफर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई लोग अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से और मियाँ साहब को वेलकम करने खुद जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ओवर एक्टिव हो रहा है, कोई इनकरेज करना जा रहा है, वो उसका अपना अमल है, ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। एंजॉय कर रहे हैं, सही, अच्छा है, अच्छा है, मतलब लोगों की मोहब्बत है जी अपने कायद से। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने ऐप बना ली है कि भाई जो मीनार पाकिस्तान में वो नहीं पहुंचेगा तो ऐप से पता लग जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब आप लोगों को कुछ शायद स्ट्रेस है कि शायद लोग ना आए, तो आप लोग फिर उनको रेप्रिमांड करें कि देखो भाई ऐप ने तो शो कर दिया, तुम तो घर बैठे हुए थे। इस तरह की चीजें, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही है, होना चाहिए, लेकिन ऐसे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग लोगों की नहीं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक तो जिद्दत आ गई है और पार्टीज में भी जिद्दत आनी चाहिए है, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, ये हमारी पार्टी में बड़ी पुरानी बहस थी कि जब जलसे रैली होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी मेहनत करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी जो है वो रैली के आगे लगा देते हैं और क्लेम करते हैं ये हमारे बंदे हैं। तो इस दफा देखें, पार्टी में आपने देखना होता है आपके कौन से वीक एरियाज हैं, आपके कौन से स्ट्रांग एरियाज हैं, तो उनको अगर आपने बाइफरकेट करना है तो एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म जरूरी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई सजा जजा होगी, लेकिन एक हमें इससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन से शहरों से कितनी पार्टिसिपेशन हुई, कौन से हलकों से कितनी पार्टिसिपेशन हुई, कौन से हमारे वीक एरियाज हैं, कौन से हमारे स्ट्रांग एरियाज हैं। तो जिद्दत तो मैं समझता हूँ अगर ये कामयाबी से हमने इंशाल्लाह ताला इसको कंडक्ट किया तो ये बाकी पार्टीज भी इनको अपनाएंगी, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी का जमाना है और आपको नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाना चाहिए। अपनी काउंटिंग भी हो सकेगी कि भाई कितने लोग आए, वरना हर साफी अपने तौर पर नंबर दे रहा होता है। जी देखें, आई फील कि ये एक अच्छा स्टेप है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस शहर से कितनी एक्टिविटी थी, किस शॉर्टफॉल किधर से था, वीक एरियाज कौन से थे, ताकि हम उधर ज्यादा मेहनत कर सकें। तो इसको मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जब भी पहली दफा इम्प्लीमेंट होती है, क्या होगा तरीकाकार? जी हाँ, मिसाल के तौर पे राना अफजल साहब जो हैं, राना एहसान अफजल साहब, वो नहीं ला सके, या उनके साथ जो लोग थे वो कम थे, वो खुद आए, उनके साथ हल्का अहबाब और वो सारी एक हल्के के लोग आए, लेकिन मिसाल के तौर पे 100-150 लोग आप लेकर गए। अब 100-150 लोग इज नंबर गुड इनफ फॉर द पार्टी, या वो कहेंगे कि नहीं भाई तुमने तो 500 लाने थे और अब तुम 500 नहीं लाए हो, तो इसमें ये चीजें करो? होगा क्या, मतलब इस मॉनिटरिंग के बाद फिर मैकेनिज्म आगे है क्या? वेयर डज इट लीड? अगर पता चल जाएगा ना कि यहाँ फिर वीक होल्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, इधर जो वर्कर्स हैं मुतहरिक नहीं हैं, या उनको इधर और मेहनत की ज़रूरत है, तो एक चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ मैं एज एन इंडिविजुअल मुतहरिक नहीं कर सका पार्टी वर्कर्स को, तो उसकी क्या वजह है, क्यों वो ऐसा हुआ। तो ये चीजें तो आप फिर उसको उधर आप फिर बेहतर आप इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखें
जो भी टारगेट आपने अगर एक एम करना है, आपने कोई भी रैली कामयाब करनी है, एक तो आप ओवरऑल सारों को दावत देते हैं, फिर हर एक का हर हल्के से एक आपको पार्टिसिपेशन लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक मिनिमम लेवल जो है वो मीट अप करना हो तो अच्छी बात सबको करना चाहिए। तो इसमें तो ये कोई ऐसी कोई अनहोनी प्रैक्टिस नहीं है जो और पार्टीज। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी आई है आप लोगों की जी, वो एक और स्ट्रैटेजी आई है आप लोगों की कि मीनार पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ साहब का खिताब होगा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। नहीं, देखें, इसकी वजह यह है कि बहुत तकरीरें होती हैं और लोग जो हैं वो 5-5, 6-6 घंटे जो जलसा है वो 6-6, 8-8 घंटे पे चल रहा होता है। कुछ लोग 4 बजे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग रात को 11 बजे पहुंचते हैं, तो वो लाखों लोग आते हैं चले जाते हैं। तो उस तरीके से वो जो जलसा है वो एक टाइम लाइन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता। तो इस दफ़ा इंश्योर किया जाएगा कि एक स्पेसिफिक टाइम हो और उसके अंदर सब लोग पहुंचें, और बजाय के बहुत सारी तकरीरें हों, एक मेजर तकरीर हो जिसके अंदर आगे का लाएअमल, PMLN की पॉलिसी, हमारा बयानिया, वो सब कुछ आ जाए और उसी पे फोकस हो, बजाय के 20 तकरीरें हों और ये स्प्रेड आउट हो और कोई टाइम लाइन ना फॉलो हो रही हो। तो इसको ज़रा बेहतर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये इस सिलसिले में ये डिसाइड किया गया है। बिल्कुल सही। बाद में फिर किसी की शादी वादी भी हो तो वो उसमें चला जाए, जैसे आप ये किसी ने कहा था ना कि शादियां भी होती हैं बहुत सारे। अच्छा, फाइनली मुझे तो ये पूछना है, आखिरी चीज़ ये कि जलसे के बाद क्या प्लान है? नवाज शरीफ साहब फिर अपने आप को वो कानून के हवाले करेंगे, क्या करेंगे? ये जो राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे थे कि जी जलसा एक एक्टिविटी है, फिर उसके बाद जो है वो ये सारी जो कानूनी मामलात है उस पर हम चले जाएंगे, तो वो क्या होना है? देखिए, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के कानून को रिस्पेक्ट दी है। आप जानते हैं जब उनकी बेगम डेथ बेड पे थी, वो लंदन में मौजूद थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई दी, तो वो फिर भी वापस आए, अपनी बेटी को लेके आए, ये जानते हुए वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अभी भी मियां नवाज शरीफ जो है कानून के तकाजे पूरे करेंगे, लॉ को अबाइड करेंगे, जो ड्यू प्रोसेस होगा उसको वो फॉलो करेंगे और अदालतों के अंदर खुद अपने आप को पेश करेंगे। सही है। अच्छा, और ये जलसे वलसे की इजाजत वगैरह का जो सारा सिलसिला है वो आप लोगों ने कर लिया पहले से? उसके बारे में कोई प्लान बना लिया? यहाँ पर तो ये भी नहीं पता चलता, पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे भी नहीं हो सकते कभी कभार ना, तो ऐसा भी माजी में हमने देखा है और हालिया वक्तों में भी देखा है। तो आप लोगों के खिलाफ तो कोई ऐसी ऑर्डर, कोई इस किस्म का कोई इंतजामिया की तरफ से कुछ नहीं है कि आप मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकते या इतने लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते? वो सब मामला सीधे हैं, सही हैं? नहीं, देखें, सबको इजाजत है जलसे करने की, तो किसी को भी रुकावट नहीं है पाकिस्तान में। हम एडमिनिस्ट्रेशन से एंगेज्ड हैं लाहौर की, और हम परमिशंस लेके ही ये एक्टिविटी करेंगे, और अगर हमें परमिशंस ना मिली तो फिर हम उसका जो लीगल वे आउट है वो फाइंड करेंगे, और हम एंगेज्ड हैं उनके साथ, हमें परमिशंस इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हम सब मुंतज़िर हैं कि वो आएँ और फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। थैंक यू जी। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे।